नमस्कार मेरे भाई और बहनों, मेरे सरोज बाला घरेलू स्पिरिचुअल चैनल पर आने के लिए आप सबका स्वागत है। मेरी जो ये रौंडा बर्न के द्वारा लिखी गई बुक है, मैजिक बुक, तो उसकी ये लगातार ये 28 से ज्यादा दिन भी हो सकते हैं। जो भी नया मेरा भाई बहन है वो शुरू से देख ले। ये चमत्कारी बुक है और बहुत ही अच्छी बुक है। उसने अपनी प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर अपनाया। 3 करोड़ इसकी प्रतियां बिक चुकी है और लाखों लोगों को इसका फायदा हो चुका है। अगर आप अपनी जिंदगी के अंदर खुशहाली चाहते हो, सेहत चाहते हो, तंदुरुस्ती चाहते हो, रिश्तों में मिठास चाहते हो, कारोबार में या मेरा कारोबार बढ़ जाए, तो इसी बुक से आपको सारी चीजें मिल सकती है। अगर विश्वास करोगे, अब जैसे जो ये काम बगे ना, काम तो आपको करना पड़ेगा। मेरा तो ये है, चलो मेरे को जैसे ज्ञान हुआ मिली है, मैं धन्यवाद करती इस बुक का, रौंडा बर्न का और अपने मेंटर का, जिन गुरुओं से मैंने ज्ञान लिया उन सबका मैं धन्यवाद करती हूँ। और आगे भी मेरी लाइफ जैसे चेंज हो रही है ऐसे आपकी लाइफ भी चेंज होगी। टाइम लगता है, ऐसी बात नहीं। जैसे आज बीज डाला है, आज बड़ा नहीं होता वो धीरे धीरे बड़ा होता है। अगर मैं कह दूं भी आज ये 28 दिन करके देखो, जरूर आपके अंदर, वैसे तो 40 दिन का 40 सा होता है, 40 दिन में हमारे ब्रेन के अंदर जो पैटर्न है नए बन जाते हैं, तो चेंजिंग जरूर आएगी, ऐसी बात नहीं। आप पहले जैसे इंसान नहीं रहोगे। है आप जिसके कहते मेरे को तो शांति नहीं है, मेरे को खुशी नहीं है, वो खुश रहना शुरू कर देगा और उसके मन में शांति आ जाएगी और उसको नींद आनी। ये 3 बातें तो जरूर पूरी हो जाती है और भी बातें पूरी हो जाएंगी। जैसे जैसे आप विश्वास करोगे, बुक की रीडिंग करोगे, पढ़ोगे, विश्वास करोगे, और इसका बाद में आगे आगे जो नया मेरा भाई है, अभी तो ये मैं भी नई हूँ और आप भी जितना मेरे को आ रहा है बता रही हूँ। बाद में कभी जब मेरा अभी भी मेरी और ट्रेनिंग चलती रहती है, बाद में हम किसी दिन बड़े लेवल पे जाएंगे ना, तब इसकी प्रैक्टिस भी होती है इसकी। जैसे हम ना घर में बैठकर नहीं कर सकते इसकी प्रैक्टिस, तो अगर स्ट्रक्चर बन जाए तो फिर जैसे स्कूल में बच्चा जाता है फिर पढ़कर आ जाता है, घर में आके नहीं पढ़ता वो, तो बैठता नहीं घर में। ये घर में ये काम हो गया, वो काम हो गया, ऐसे हमारे साथ है भी। ये काम हो गया, हमें इसका होमवर्क दिया हुआ तो वो आप करते रहो। अब दोबारा करोगे ना, आपको जरूर समझ आ जाएगा और फिर आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए। करवा देंगे प्रैक्टिस, कोई बात नहीं, किसी दिन प्रैक्टिस इसकी लगातार होती है। तो फिर ऐसे ना हमने ग्रेटिट्यूड में रहना, खुशी में रहना। जब हम खुश रहे, हमने अपने विचार ही बदलने हैं। जब हम खुश रहेंगे तो अच्छी अच्छी चीजें हमारे पास आएंगी। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, प्रभु का नियम है, उसने अटल नियम बना दिया। आप मानो और चाहे ना मानो, उसका तो नियम है कि जो हम देंगे वही वापस आएगा, जो हम बोएंगे वही हम काटेंगे। तो ये एक ही वर्ड है इसके अंदर। तो इसके ऊपर पढ़ा तो हमने बहुत बार है, पर हमने अमल नहीं किया, हमने भी नहीं किया। तो ये बुक अमल करना सिखा देगी हमें। जैसे हम डेली प्रैक्टिस करेंगे तो हमारी जिंदगी के अंदर ये उतर जाएगा, सबकॉन्शियस माइंड के अंदर चला जाएगा ये। तो चलो, आज का हमारा टॉपिक है जादुई धन, द मैजिक मनी। ये 5वां लेसन है। कर्तव्यता संपन्नता है, शिकायत विपन्नता है। कर्तव्यता संपन्नता, जो कर्तव्य इंसान है, जो शुक्रिया करता उस प्रभु का है, तो उसको वो सारी समृद्धि दे देता है, हेल्थ, वेल्थ, मनी, सारी चीजें देगा। और जो शिकायत करता है, जो उसने चीजें दी हैं और फिर भी वो शिकायत करता है, जो एक कमी, मान लो उसने इतनी चीजें दे दी और एक ने ये यहाँ पर दिन और रात है, यहाँ पर हम आए क्या करने हैं, अनुभव लेने तो आए हैं हम यहाँ पर है भी। यहाँ पर सारी चीज है, पर हम ये है, अगर कोई तकलीफ हो हमारा ना, जरूर पेपर जरूर आता हमें। ये ऐसी बात नहीं है अभी ये बुक कर ली तो क्या पेपर नहीं आएगा, वो देखेगा भी इस टाइम भी क्या ये मेरा शुक्राना कर रहा है कि नहीं। ये सभी ग्रंथों के अंदर लिखा हुआ है भी। हमें दुख में तो परमात्मा को याद करते हैं और सुख में हम भूल जाते हैं। फिर वो याद दिलाने के लिए कुछ ना कुछ तो करता है। जैसे एक बच्चा मैं अपने पिता का कहना नहीं मानता तो पिता कितना सख्त होता बच्चे को, वो ऐसे थोड़ी भी बच्चे को ढीला छोड़ देगा, नहीं ना। वो बच्चे को सुधारने के लिए पता नहीं क्या क्या तरीके अपनाता है ना। और बच्चा कहेगा मेरे क्यों मारा थप्पड़, बच्चे माँ बाप पेरेंट्स बच्चे को मारते भी हैं, समझाने। वो उनका मतलब ये मारने का मतलब ये नहीं होता माँ पेरेंट्स का भी इसको दुख पहुंचे। उसको जैसे एक कुम्हार घड़े को पीटता है ना, उसको सुंदर बनाने के लिए, ऐसे उसका भाव ये होता है, भाव देखा जाता है। भाव क्या है पेरेंट्स का। इसी प्रकार जो हमारा प्रभु है, ईश्वर है, जो शक्ति है इस संसार को चला रही है,
तो उस शक्ति के तो नियम उसने तो अटल बना दिए नियम अपने। आप मानो चाहे ना मानो, जो हमें देंगे तो वही वापस पाएगा, वो कुछ नहीं करता। तो हमारा किया कर्म है ये हमारे। तो यही एक बात बताई है, जो भी परमात्मा ने दिया है अगर हम उसका शुक्राना करेंगे, शुक्रिया करेंगे तो हमें और देगा, और जो शुक्राना नहीं करेगा ना, जो उसके पास है वो भी उससे ले लिया जाएगा। ना शुक्रा होगा तो उससे ले लिया जाएगा, वह तो वो और गरीब होएगा। यदि आपके जीवन में धन की कमी है तो धन का मतलब क्या, भी मान लो एक पैसे की जरूरत नहीं होती, जैसे हमारे घर में सामान है ये भी धन से ही आता, पैसे से ही आता ना। तो हमें इसके बारे में भी सोचे, भी मेरे को इतना कुछ दिया परमात्मा ने, तो हम क्यों कमी महसूस क्यों करते हैं। सामान कितना हमारे पास, खाने पीने का सामान है, सिर के ऊपर छत है, जिसके पहनने के लिए कपड़ा है, खाने के लिए रोटी है, तो अमीर है वो आज का इंसान। तो शुक्रिया करना चाहिए ना परमात्मा का हमें भी, हमारे को जिंदा रखने के लिए उसने घर दे दिया, छत दे दी है, भोजन दे दिया, कपड़े हैं। जो देखो सड़क के ऊपर देखो बैठे हैं कितने लोग हैं, और छत नहीं है उनके सिर के ऊपर, बरसात आ जाती है, हम सोच के देखे ना, तो हम तो अमीर हैं। तो शुक्राना करना चाहिए परमात्मा का। यदि आपके जीवन में धन की कमी है तो यह बात अच्छी तरह गांठ बांध ले कि धन को लेकर चिंतन, ईर्ष्यालु, निराश, हताश, शकालु या भयभीत होने से आपके पास कभी अधिक धन नहीं आएगा। अगर हम चिंता करेंगे ना भी मेरे पास तो कम है, और ऐसे हम ईर्ष्या करें भी उसके पास ज्यादा है और मेरे पास कम है, हम क्या तुलना करते हैं एक दूसरे के साथ। तुलना हमारी किससे है, मैं कहते तुलना तो ऐसे होती है जैसे पहली का बच्चा की तुलना किससे होगी, पहली वाले बच्चे की क्लास से होगी, दूसरी क्लास वाले बच्चे से नहीं होगी, उसकी तुलना नहीं होती ना, है पहली वाले। तो हम और जब दूसरे आदमी के हमारे फिंगरप्रिंट नहीं मिलते तो हम अपनी तुलना उससे कैसे कर सकते। वो अलग आत्मा है, हम अलग आत्मा है, वो अलग परमात्मा से लेकर आया अपना खाना पीना, और हम अलग लेके आए हैं। तो हमने किसी से तुलना करनी छोड़ देनी है ये मन के अंदर हमें जब विचार डालेंगे ना, हम धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे। तो जब हम चिंता करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, किसी और से निराश रहते हैं, हम हताश होते रहते हैं, शंका करते हैं भी ये ऐसा और मैं ऐसा हूं, भयभीत हो जाते हैं, तो इस ऐसे करने से कभी भी ये नेगेटिव पॉइंट है सारे। तो जैसे हम ब्रह्मांड को विचार देंगे तो वही लौटकर हमारे पास आएगा। तो हमने ऐसे विचार छोड़ देने, क्योंकि ये भावनाएं इस बात से उत्पन्न होती हैं कि आप अपने पास मौजूद धन के लिए करते गए, जो उसने परमात्मा ने दिया है, कपड़े दिए, कुछ तो दिया होगा, जब उस धन के लिए आप करते गए, शुक्रिया नहीं कर रहे, तो आपको और ज्यादा नहीं मिलेगा। तो आप अपने पास मौजूद धन के लिए करते गए नहीं है, धन को लेकर शिकवा शिकायत करते हैं, विवाद करते हैं, झगड़ा करते हैं, कुंठित होता है, किसी चीज की कीमत के बारे में आलोचना करना या पैसे के बारे में किसी दूसरे को बुरा महसूस कराना, कर्तव्यता के काम नहीं है। इससे आपका अधिक जीवन, आर्थिक जीवन कभी बेहतर नहीं होगा बल्कि बदतर होता जाएगा। जैसे ना कई पैसे मान लो हमने किसी से लेने हैं और हम वहां जाके झगड़ा करते हैं, तो ये भी शिकायत के अंदर आएगा। तो किसकी हुई, उस आदमी के साथ हमने झगड़ा किया, तो बात किसकी हो रही है, पैसे की। वो पैसा सुन रहा है, पैसा भी एक एनर्जी है। उस जब मान लो हमने उससे पैसा नहीं दिया था और तब क्या हम उससे झगड़ा करने गई, नहीं गई। जब हमने पैसा दे दिया फिर हमने उससे झगड़ा किया, तो बीच में क्या मीडियम बना हमारा, पैसा। पैसा क्या, ऊर्जा, वो लक्ष्मी माँ है एक। तो हमने किसकी बेइज्जती की, हम दिवाली पर पूजा करते हैं लक्ष्मी माँ की, लक्ष्मी माँ धन की देवी है और वो आएगी, और हम पैसे कितनी पूजा वो साल में एक बार करते हैं। तो अब हमें ये बुक डेली करनी सिखाएगी भी, हमने बुरा किसको किया, बुरा किसको बनाया भी, किसको शिकायत करें, किसको गालियां दे रहे हैं, लक्ष्मी माँ को दे रहे हैं गालियां, तो वो रहेगी नहीं। लक्ष्मी माता बहुत चंचल है, उसको बड़े प्रेम से बिठाना पड़ता है उसको, लक्ष्मी माँ को, नहीं तो चली जाती है लक्ष्मी माँ। जब हम पैसे की कदर नहीं करते, पैसे के बारे में गलत बोलते हैं, जैसे कई बाजार में सामान लेने जाते हैं और फिर हम उसको कहते हैं इतना कम कर ले, या हमारे घर में कोई लेने आ जाता है पैसा, तो हम कह देते हैं है नहीं पैसा तो हमारे पास, जबकि हमारे पास होता है पैसा, और हमने क्या बोला, झूठ बोला वहां पर है, हम कहते है नहीं पैसा। तो लक्ष्मी माँ तो हमारे अंदर बैठी है, वो सुन नहीं रही, वो कहती मैं हूँ यहाँ पर और तूने तो मेरे को मार दिया, तो चली जाएगी। इस बुक के अंदर यही बताया फिर हमने कैसे विचारों से ठीक करना। ये सारी बुक जब आप डेली रीडिंग करोगे इसके अंदर सारी बातें आएंगी भी, हमने कैसे बोलना है, बोलना सिखाएगी।
तो हमने धन के बारे में ऐसे शिकायतें नहीं करनी है। तो नहीं तो चला जाएगा, लक्ष्मी माँ रूस कर चली जाएगी। तो चाहे आपकी वर्तमान स्थिति कैसी भी हो, यह सोचना कि आपके पास पर्याप्त धन नहीं है। अपने पास मौजूद धन के बारे में कृतज्ञ होना। अपने जीवन में धन को जादुई ढंग से बढ़ने के लिए आपको अपनी वर्तमान स्थिति को दिमाग में बाहर निकालना होगा, और जो भी पैसा आपके पास है उसके प्रति कृतज्ञता महसूस करनी होगी। भी जो भी पर्याप्त, मान लो आज आपके पास नहीं है, कैसी भी स्थिति है, पर जो भी कुछ है, मान लो आज आपके पास 5 रुपए भी है, तो उसका ही आप शुक्राना करते रहो, तो कहीं ना कहीं से आपके पास आ जाएगा। तो जिसके भी पास कृतज्ञता धन के लिए है उसे अधिक दिया जाएगा, वह समृद्ध होगा। और जिसके भी पास कृतज्ञता धन के लिए नहीं है, उसके पास जो भी है उससे ले लिया जाएगा। है जो भी, मान लो सामान हमारा, ये भी तो पैसे से आया है, कपड़े ये भी तो पैसे से आए हैं। शुक्रिया करना चाहिए जो भी चीजें हमारे पास है, जो पैसे कुछ तो होंगे ना, उसी का शुक्राना करो। आप उसको हाथों में लेकर उसको 10 बार कहो, अभी इस सारे धन के लिए मैं शुक्रिया करता हूं जो मुझे जीवन भर के लिए दिया गया है। जब आपके पास बहुत कम पैसा हो तो उसे लेकर कृतज्ञता महसूस करना किसी के लिए भी चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन यदि आपको यह बात पता हो कि जब तक आप कृतज्ञ नहीं होंगे तब तक कुछ भी नहीं बदलेगा, तो आप यह काम करने के लिए प्रेरित हो जाएंगे। जब आपको पता चल गया ना, मान लो आज आपके पास पैसा नहीं है, और आप चिंता करोगे तो क्या हुआ जाए, चिंता करने से तो जैसा हम देंगे तो और चिंता वाली बातें आएंगी हमारे घर के अंदर, और भी गरीबी आएगी। जैसा हम देंगे वही वापस लौट कर आएगा। तो आपने क्या करना है, जो आपको पता लग गया भी ये तो जो कुछ है वो भी और भी ज्यादा है, भी ये नुकसानदेह है, तो फिर आप ये ऐसा काम नहीं करोगे, अब छोड़ दोगे। धन का विषय कई लोगों के लिए पेचीदा हो सकता है, खास तौर पर तब जब उनके पास यह पर्याप्त धन न हो। इसलिए जादुई धन के अभ्यास के 2 कदम है। यह महत्वपूर्ण है कि आप दिन के शुरू में ही जादुई धन का पूरा अभ्यास पढ़ लें, क्योंकि तब आप धन के अभ्यास को दिन भर जारी रख पाएंगे। जब ये बुक पढ़ोगे ना, फिर आप जारी रखो। मैंने क्या करना, बैठकर कुछ मिनट अपने बचपन के बारे में सोचे, जब आपके पास पैसा या तो था ही नहीं या फिर बहुत कम था। जब आप हर याद को ताजा करते हैं जब आपके लिए पैसे का भुगतान किया गया था, तो जादुई शब्द धन्यवाद कहें और पूरे दिल से महसूस करें। तो आपने क्या करना, ये बुक बता रही है ना, जब आप पैदा हुए तो क्या आपके पास पैसा था? नहीं। फिर भी आपको कपड़े किसने ला के दिए, चप्पलें किसने ला के दी, साबुन किसने ला के दिया, दाई के पैसे किसने दिए, मिठाई किसने बांटी, तो कितना कुछ हुआ ना। तो वो किसने दिया, क्या आपने दिया? नहीं ना। तो फिर आपने उस पैसे के लिए भी धन्यवाद कहना है अपने पेरेंट्स को, फिर आपके पास पैसा आएगा। ये अलग से डीपली बातें हैं, वो अलग से किसी दिन काउंसलिंग है ना, उसमें अंदर प्रैक्टिस के अंदर बताते हैं ये सारी बातें। क्या आपके पास खाने के लिए पर्याप्त भोजन था उस टाइम था? आप क्या किसी मकान में रहते थे जब आप छोटे थे? तो किसी मकान में तो रहते होगे, पर्याप्त भोजन भी होगा। क्या आपको कई सालों तक शिक्षा मिली थी? तो पढ़े भी होगे। तो किसने पैसे दिए? आप हर दिन स्कूल कैसे जाते थे? क्या आपके पास स्कूल की पुस्तकें, लंच और अन्य सभी आवश्यक चीजें थी? हम स्कूल भी तो गए हैं, पुस्तकें भी हैं, लंच बॉक्स भी दिया है। बचपन में क्या आप कभी छुट्टियां मनाने किसी हिल स्टेशन या समुद्र तट पर कोई लेके भी गया होगा आपको, मेले में कहीं घुमाने फिराने? बचपन में आपको जन्मदिन के सबसे रोमांचक उपहार कौन से मिले थे? भी कोई गिफ्ट भी मिला होगा आपको जो आपका जन्मदिन आया होगा। आप बचपन में आपको जन्मदिन के सबसे रोमांचक उपहार कौन से मिले थे? क्या आपके पास साइकिल भी होगा, खिलौने भी होंगे, कोई पालतू जानवर भी होगा। क्या आपके पास कपड़े थे? जब आपका कद तेजी जब कितने बड़ा हो रहा है बच्चा तो छोटे हो जाते थे कपड़े, तो नए कपड़े भी तो ला के देते होंगे, और बड़े कपड़े आते थे ना, छोटे हो जाते थे कपड़े। क्या आप कोई फिल्म या मैच देखने भी गए होंगे, कोई वाद्य यंत्र सीखने भी गए होंगे, अपने किसी कोई शौक भी होगा भी मैंने ये खाने पीने का जाने का वो भी पूरा हुआ होगा। क्या आप स्वास्थ्य ठीक न होने पर कभी डॉक्टर के पास भी दवाई ली होगी, आपने दंत चिकित्सक के पास भी गए होंगे। क्या आपके पास अनिवार्य सामान था जिसका इस्तेमाल आप हर दिन करते थे, जैसे आपका टूथब्रश है, टूथपेस्ट है, साबुन है, शैम्पू है? बचपन में किसी ने तो दिया होगा आपको। क्या आप कार में यात्रा करते थे? क्या आप टेलीविजन देखते थे?
भी टेलीविजन भी देखते होंगे तो बिल कौन भरता था उसका, फोन भी सुनते होंगे बिल कौन भरता था उसका, पानी बिजली भी आपने खर्च की होगी तो बिल कौन भरता था उसका, क्या आपने भरा बचपन में बिल, किसने भरा। इन सारी चीजों के लिए धन की जरूरत थी और आपको ये सब मुफ्त में मिली। सारे दिन कैसे मिली, मुफ्त में। तो आपने क्या दिया, जब मुफ्त में चीजें तो ले ली तो हमें ना जो लेंगे वो देना पड़ेगा, ये रूल है परमात्मा का। बचपन और किशोरावस्था के दिनों को याद करने पर आपको एहसास होगा कि आपको कितनी सारी चीजें मिली थी जो मेहनत से कमाए गए पैसे से खरीदी गई थी। हर उदाहरण और याद के लिए कृतज्ञ हो, क्योंकि जब आप अतीत में मिले धन के लिए सच्ची कृतज्ञता महसूस करते हो तो भविष्य में आपका धन जादुई तरीके से बढ़ेगा। सृष्टि का नियम है, इसकी गारंटी देता है। ये जो परमात्मा कहता है मैं गारंटी देता हूँ, जब आपको बचपन में वो सारी चीजें मुफ्त में मिली तो क्या उसने आपने उसका शुक्रिया किया। जब आप उसका शुक्रिया करोगे तो फिर आपको अधिक धन मिलेगा। जब हमने तो क्या, हमें भी नहीं पता था, हमने कौन सा किया है, अब करने लगे हम। तो वो तो कुदरती ऐसे था, अभी चल हमारी भावना अच्छी थी, कोई हम कहीं ना कहीं तो हमें अच्छा काम ही किया होगा तब हमें आज ये सारी सुविधा मिल रही है। अगर अच्छा काम या पिछले जन्म का या इस जन्म का, इस जन्म में भी अच्छा काम किया, पिछले जन्म का भी कुछ होता है, तो तब हम यहाँ तक पहुंचे हैं। अगर हमने नहीं किया होता तो फिर हम भी सड़क पर होते हैं। ये हमारा किया कर्म है। तो इसे कहते परमात्मा गारंटी देता है, जब आपने जो पिछले दिनों को याद करके उसके लिए बहुत ज्यादा शुक्राना करना है। उस सारे धन के फिर आपने क्या करना है उस एक ना पेपर ले लो, प्लेन कागज, उसके ऊपर आपने ये वर्ड लिखना है, सुन लो, उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया है। एक पेपर ले लेना, उसके ऊपर लिख लेना आपने, उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया है। तो इससे को लिख कर ना आपने एक नोट ले लेना, कोई 10 का लो, 100 का, 500 का, जितना भी मर्जी ले सकते हो, उसके ऊपर ये चिपका देना है। नोट के ऊपर है ना किसी ऐसे ना जो ये होता ना पिन से ऐसे चिपका दो। आज ही इस जादुई नोट को अपने पर्स या जेब में रखें, कम से कम एक बार सुबह, एक बार दोपहर और जितनी अधिक बार आप चाहे तो इस जादुई नोट को बाहर निकाले और अपने हाथों में थामे। तो जादुई इस नोट को क्या करना, अपने पर्स में रखो, जेब में रखो, जब आप बाहर जाते हो, घर में है तो अपने कहीं पर टांग दो इसको। और इसको ना सवेरे शाम या जितनी बार मर्जी इस नोट को बाहर निकालो और धीरे से अपने शब्द बोलने हैं। नबी इस जो लिखा ना वर्ड वो आपने धीरे धीरे पढ़ना, इस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया है, ऐसे वो पढ़ सकते हो आप। जीवन में मिली आर्थिक समृद्धि के लिए सचमुच कृतज्ञ हो। आप जितने ज्यादा ईमानदार होते हैं उसे इतना जितना अधिक महसूस करते हैं। आपको अपनी आर्थिक परिस्थितियों में उतना ही तीव्र चमत्कारी परिवर्तन नजर आएगा। आप समय से पहले कभी नहीं जान पाएंगे कि आपका धन कैसे बढ़ेगा, लेकिन संभावना इस बात की है कि आप इस दौरान अधिक धन पाने के लिए कई परिस्थितियों में भारी बदलाव देखेंगे। आप वह धन पा सकते हैं जिसके बारे में आपको एहसास ही नहीं था कि वह आपका था। जब आप लिखोगे, बारी बारी पढ़ोगे, तो कहीं से भी आपको भी किसी गिफ्ट के रूप में आ सकता है, तो भी तो पैसे से आया है, जरूर आएगा। अगर आपको पक्का विश्वास होगा, आपने शुक्राना किया, अगर कंप्लेन बहुत ज्यादा की है तो फिर नहीं। पता ही बात ये काम है, लग कर करना पड़ेगा ये काम, फिर है। तो कईयों को तो वैसे मिनटों में आ जाता है, ऐसी बात नहीं है। जैसे मैं तो लिखती हूँ, हमने छोटे से शुरुआत करनी है भी, जैसे आप 200 रुपये से कर लो, 500 से कर लो, है भी, उसके ऊपर तो अलग से अच्छा वो आएगा, आगे आएगा लिखने वाला भी, कितने मेरे को चाहिए वो अलग है, पर इसमें तो ये आ जाएगा जरूर। ऐसा लिखने से भी आपके घर में कोई ना कोई सामान दे जाएगा, आपको धन जरूर आएगा। अगर विश्वास करोगे ना, आ जाएगा। तो कैसे आ सकता है धन, जिसके बारे में आपको एहसास ही नहीं था कि वह आपका है भी। आपके चेक में मिल सकता है, कोई नगद राशि को सगन देने आ सकता है आपको, कोई चीज डिस्काउंट में भी, जैसे हम बाजार में गए हैं तो कहने एक के बदले एक फ्री, ऐसे डिस्काउंट मिल सकता है आपको। कम कीमत उसकी कहते भी इसकी कीमत डाउन होगी आज, है ना, ऐसे भी मिल सकता। और कोई
खाने पीने की चीजें दे सकता है, कोई भौतिक चीजें दे सकता है, कोई गिफ्ट दे सकता है, या फिर आपके जैसे मान लो आप कहीं खाने बाजार में गए हो और किसी ने आपको आपकी सहेली मिल गई बाजार में और वो कहे आ जाए हम चाय पियेंगे, और पैसे उसने दे दिए, आपके तो पैसे लगे नहीं, तो ये भी तो एक धन ही है जब आपके पैसे बचत होंगे, तो ऐसे भी आ सकता है धन। आज के बाद अपना जादुई नोट किसी ऐसे स्थान पर रखे जहां उस पर हर दिन आपकी नजर पड़े। ये है ना, ऐसे नोट आपने टांग देना और आपने डेली देखना हो नोट, ऐसे नहीं भी फिर आप बक्से के अंदर नहीं डालना वो नोट ऐसे। तो जैसे मैं तो ना अपनी अलमारी पे जहाँ मेरे कपड़े होते हैं और अलमारी जब कपड़े निकाल लूंगी तो वहां पर मैंने ऐसे टांग रखा है, वहां पर देखो ऐसे आप कहीं भी टांग सकते हो, फ्रिज पे टांग सकते हो और मंदिर में टांग सकते हो, और सबको घर वालों को पता चल जाएगा अभी ये तो जादुई नोट है, कोई नहीं उसको छेड़ता, ये पता है। जैसे शुरू में तो मेरे बच्चे भी ना जब मैंने टांगा ना वो कहते मम्मी मैं निकाल के ले जाऊंगा, मैं कहा ये तो जादुई नोट है, ये तू नहीं निकाल सकता है, ऐसे करके। तो अब हमारी जो काम वाली आई कोई सबको पता है ये ऐसे, नहीं तो पहले हम क्या करते थे पैसों को छुपा कर रखते थे, भी कोई ले ना जाए ले जाए, ऐसे ना वो टगा रहता है मेरा, तो कोई नहीं लेके जाता उसको, जब पता चलेगा कोई नहीं लेगा आपका नोट। तो ऐसे आप रख सकते हो जहां उस पर हर दिन आपकी नजर पड़े, और जब भी नजर पड़े तो आप उस वर्ड को बोलोगे, इस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर के लिए दिया गया, और ज्यादा से ज्यादा आप महसूस करोगे भी मेरे पास इतना धन है। यह कभी न भूलें कि आप जितने अधिक बार जादू नोट की ओर देखते हैं और मिलने वाले धन के लिए कृतज्ञता महसूस करते हैं, आप अपने आर्थिक जीवन में उतने ही अधिक जादू को सक्रिय कर देते हैं। धन के लिए कृतज्ञता की प्रचुरता का अर्थ है धन की प्रचुरता है। ये धन के लिए हम शुक्राना करेंगे तो इससे क्या धन और ज्यादा बढ़ेगा। यदि आप खुद को ऐसी स्थिति में पाते हैं जहां आप धन संबंधी किसी चीज के बारे में शिकायत करने वाले हैं, चाहे यह शब्दों में हो या विचारों में है, तो स्वयं से पूछें क्या मैं इस शिकायत की कीमत चुकाना चाहता हूँ। यह सवाल आपको इसलिए पूछना चाहिए क्योंकि आपकी एक शिकायत भी धन के प्रवाह को धीमा कर देगी या आपके पास आने से रोक देगी। जब कई बार कहते हैं हम किसी कोई चीज लेते हैं तो हमें ना ऐसे शिकायत करते हैं तू तो महंगा दे रहा है, तू तो लूट रहा है, ऐसे हम बातें करते हैं ना। तो ये भी तो शिकायत किसकी हुई, उस पैसे की शिकायत हो रही है ना कि आदमी की। उन्हें पैसे की शिकायत कर रखी है तो पैसा सुन रहा है तो क्या रहेगा, लक्ष्मी माता रहेगी नहीं रहेगी वो। तो ये शिकायत हमें बंद करनी पड़ेगी। है आप पहले अपना नहीं लेना कोई बात नहीं, अगले से ले लो आप, है या आप जब भी आपने पैसा देना है लेना है उस टाइम बड़ी खुशी से देना है, बड़ी खुशी से लेना पैसा, उस टाइम आपने पहले आप कर लो कोई बात नहीं, आपने रेट नहीं जचता तो रेट भी आप कर सकते हो पहले, और जब देते टाइम नहीं आपने कोई भी शिकायत करनी है। और ऐसा में ये ऐसे वर्ड नहीं बोलने कुछ भी, मैं भी तू लूट रहा है ये है जो आपने जितने के लिए नहीं उतना बता दो बस, सिर्फ यहाँ तक ही आपको सवाल। और नहीं तो अगर ऐसे बोलोगे तो पैसा कभी भी आपके पास नहीं आएगा, चला भी जाएगा, जो भी है वो भी चला जाएगा। चाहे अपने मन के अंदर भी सोचा है, मन के अंदर भी नहीं सोचना हो, उनका तो मैंने कौन सा बोला है, पर हम मन के अंदर सोच लेते हैं ना कई बार, ऐसे भी नहीं सोचना आपने। आज ही खुद से वादा करें कि जब भी आपको कहीं कहीं से पैसा मिलेगा, चाहे वह नौकरी की तनख्वाह हो, भी जब भी आपके घर में पैसा आता है, ये करे तो मेरा ही पैसा था, क्या तो पीछे से लेके आया था पैसा, नहीं लेके आए ना हम पीछे से, तो किसने दिया, वो एक परम शक्ति है, उसने जरिया बनाया हमारी नौकरी का। हम अपने आप कुछ भी नहीं कर सकते, अगर उसकी एक निगाह भी ऐसे हमारे से हट जाए तो नौकरी क्या चली नहीं जाएगी, लोगों के घर तबाह हो जाते हैं। ये सुना ना हमने, तो जब हम शुक्रिया नहीं करते परमात्मा का, तो उस परमात्मा ने दी है नौकरी भी, तो उसी का पैसा है। तो जब चाहे नौकरी से पैसा आए, चाहे टैक्स से आए, चाहे रिफंड से आए, चाहे डिस्काउंट से आए, किसी से उपहार में मिली चीज हो उस जिसे खरीदने में पैसा खर्च होता है, तो आप उसके लिए वाकई कृतज्ञ होंगे, तो आपने ना उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना करना है उसका। इनमें से हर परिस्थिति का अर्थ है कि आपको धन मिला है, और ऐसा हर प्रसंग आपको यह अवसर देता है कि आप हाल में मिले धन के लिए कृतज्ञ बनकर अपने धन को और बढ़ाने और कई गुना करने की कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करें।
तो आज का होमवर्क यही है, जादुई अभ्यास क्रमांक, अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं, 1 से 3 तक कदम दोहराएं, लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं, अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। बैठकर कुछ मिनट तक अपने बचपन के बारे में सोचें कि आपको कितनी सारी चीजें बिना पैसे चुकाए ही मिल गई थी। जब आप हर याद को ताजा करते हैं जहां आपके लिए पैसे का भुगतान किया गया था, तो तहदिल से जादुई शब्द धन्यवाद कहे और महसूस करें। तो आपने क्या करना है, अभी ये पहले वाला तो वही है, 10 नियामतें लिखनी है, अपने सिर उठकर अपना कॉपी पेन अपने सिरहाने रखो और 10 नियामतें लिखो। और ये दूसरा पॉइंट है, बचपन में जो भी चीजें आपको मिली है वो आपने पैसे नहीं दिए ना, तो उसके लिए भी आपने सारी चीजों के लिए सोचना है मेरे को क्या क्या पैसे मिले हैं, और उनको याद करना उन चीजों को भी, ये मेरे को चीजें मिली थी, उस पैसे के भुगतान के लिए आपने जादू सब भी थैंक यू करना उसको, थैंक यू मेरे को ये मिला है, थैंक यू मेरी जुराबे, मेरी माँ बाप ने, मेरी माँ बाप का भी शुक्रिया भी आप अपने लैंग्वेज में कह सकते हो। $1 का नोट ले और नोट पर बस जो आपने नोट लेना उसके ऊपर एक स्टिकर, अभी जो कागज जो प्लेन कागज होता है उसके ऊपर लिख कर चिपका देना है, उस सारे धन के लिए जो मुझे जीवन भर दिया गया है, ऐसे लिखना आपने। अपने जादुई नोट को अपने साथ रखें और कम से कम एक बार सुबह तथा एक बार दोपहर में या जितनी अधिक बार आप चाहे उस नोट को बाहर निकाल ले और अपने हाथ में थामे अपने लिखे शब्द पढ़े और जीवन में मिली आर्थिक समृद्धि के लिए सचमुच कृतज्ञ हूं। आज के बाद अपना जादुई नोट किसी ऐसे स्थान पर रखें जहां यह आपको हर दिन दिखता रहे, ताकि आपको अपने जीवन में मिली आर्थिक समृद्धि के लिए कृतज्ञ होने की याद रहे। आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। तो आज का हमारा ये टॉपिक खत्म हो गया, कंप्लीट हो गया खत्म, मैं भी बोल देती हूँ और ये आप करते रहना तो बहुत ही आपको फायदा होगा, जरूरी आपकी लाइफ के अंदर भी चेंजिंग आएगी। अब जिसके पास ये बुक नहीं, बुक मंगवा लो अपनी, और ये डेली अगर एक दिन भी छूट गया ना तो 3 दिन से फिर पीछे से रिवीजन करनी पड़ती है। ऐसी बात नहीं बेचे आज मैंने कर ली सुन ली और कल मैं नहीं सुनूंगा, ऐसे नहीं, ये ना लगातार करना होता है। जैसे हमें हनुमान चालीसा करते ना 40 दिन का, और फिर कोई हम व्रत करते हैं 21 दिन का, ऐसे जैसे कोई बता नहीं सकता अभी 21 दिन ये काम करना आपने, फिर आपकी ये चढ़ेगा ये काम पूरा। तो ये भी बुक ऐसे ही है, ये डेली करनी पड़ती है, एक दिन भी छूट गया तो 3 दिन पीछे से फिर आपको चैप्टर याद करने पड़ेंगे, इस बुक के अंदर बताया गया है। तो धन्यवाद है, जो भी अगर कोई करना चाहेगा प्रैक्टिस तो धन के बारे में, तो धन के बारे में अलग से प्रैक्टिस होती है तो मैं करवा दूंगी। तो आप अपना कॉन्टेक्ट नंबर डाल सकते हो कमेंट में। धन्यवाद धन्यवाद।